फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। ईरान इजराइल के बीच युद्ध का साइड इफेक्ट अब धीरे धीरे भारतीय बाजार पर दिखना शुरू हो गया है। गुप्त नवरात या कहें कि आने वाले त्योहारों में आम जनता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। सावन महीने की शुरुआत में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में सेंधा नमक और ड्राई फ्रूट्स के दाम धीरे धीरे आसमान छू रहे हैं। आपको बता दें, ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक खाड़ी देशों से ईरान के रास्ते भारत पहुंचता है। ऐसे में ईरान इजराइल के बीच हुए युद्ध के दौरान काफ़ी कम मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक भारत पहुंचा है, जिसकी वजह से दोनों के दामों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। सावन मास के दौरान व्रत रखने वाले लोग सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, जो अधिकतर ईरान से आता है। व्रत के दौरान सादा सफ़ेद नमक कम प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से सावन महीने में सेंधे नमक की मांग बढ़ जाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से आने वाले सामानों का विरोध हुआ, जिसकी वजह से अधिकतर ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक ईरान और अन्य खाड़ी देशों से आते हैं। ईरान के बंदरगाह कई दिनों तक बंद रहे और जिसकी वजह से भारत का सामान पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्रयागराज के व्यापारियों की बात माने तो उनका कहना है कि बीते 15 दिनों में ड्राई फ्रूट्स और सेंधा नमक की दुकानों में दामों में काफ़ी इजाफा है, और जो ईरान इराक जैसे खाड़ी देशों से आते हैं। ऐसे में युद्ध भले रुक गया हो, लेकिन स्थिति समान होने में अभी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले त्योहारों में आम जनता को जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि खपत ज़्यादा है और सप्लाई कम। उधर ग्राहक की बात माने तो उनका कहना है कि ड्राई फ्रूट और सेंधे नमक में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दुकानदार ईरान इजराइल में हुए हमले का हवाला देते हुए कहते हैं कि सप्लाई तेज़ी होगी तो दाम कम होंगे, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से दामों में इजाफा हुआ है। और ऐसे में क्या कुछ कहना था दुकानदार और साथ ग्राहक का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के युद्ध में भले ही विराम हो गया हो, सीज फायर हो गया हो, मगर अब युद्ध का असर पूरे भारत में पड़ता दिख रहा है। बता दे, इसका असर भारत के सामान, जो आने वाले सामान हैं जिनका निर्यात होता है, आयात होता है, उन पर अब पड़ रहा है। आपको बता दें, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं या सेंधा नमक है, इन पर मार पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ गुप्त नवरात चल रहा है और दूसरी तरफ सावन का महीना आने वाला है और 11 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा। और ऐसे में व्रत के सामान की ज्यादा डिमांड होती है और अब सीधा असर व्रत के सामानों पड़ रहा है। और यहाँ पर जो सामान आप देख रहे हैं, ये ज्यादातर ईरान से आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ दुकानदार हैं, खलील हैं, हम उनसे बात कर लेंगे कि किस तरह से ये असर हुआ। ये बताइए, जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है और ये सामान है ड्राई फ्रूट से आते हैं, अब वो महंगे हो गए, क्या इसका सीधा कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ है, जैसे हमारा आप सेंधा नमक देख लीजिए। सेंधा नमक आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते, लेकिन वैसे आजकल सावन आने वाला, सावन में सेंधा नमक की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सेंधा नमक का रेट जो 60 रुपए था, उसमें इजाफा हो गया 80 रुपए हो गया है। और ये सीधा सीधा हमारे कस्टमर कंज्यूमर के ऊपर पड़नी है, उनके ऊपर भारी पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ईरान का प्रोडक्ट है, खजूर है, और जैसे ईरानी पिस्ता आप देख लीजिए, और भी जितने भी आइटम आप ड्राई फ्रूट्स के देख लेंगे जो कि ईरान से आते हैं। ईरान इजराइल युद्ध होने की वजह से माल आने जाने में बड़ी समस्या हो रही है, जिसका हम लोग जो है बाहर झेल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि और 20% रेट का इजाफा हो जाएगा, जो कि हर दुकानदार अपने पास जो स्टॉक लेके चलता है वो 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन, होलसेलर 15 से 20 दिन, लेकिन माल आने में इसमें काफी दिक्कतें हो रही है। तो सामान की बिक्री पर असर तो पड़ रहा है, साथ ही ऐसे में जो खरीदने आते थे लोग, अब बिक्री पर कितना असर है, क्या कहिए? काफी असर पड़ा है। जो हम लोगों की सेल जो है लगभग 20% कम हो गई है। मतलब जो सेल होती थी, जो लोग ले जाते थे, अब काफी ज्यादा रेट के इजाफा बढ़ने की वजह से काफी हम लोगों की सेल पे असर पड़ा है। देखिए, यहाँ पर सेल पर असर पड़ा है। कुछ लोग यहाँ पर ग्राहक हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग जो सामान खरीदने आते हैं, इस समय जो युद्ध के बाद सामान महंगा हुआ, कितना असर? काफी असर पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी जो है स्कूल भी खुलने वाला है बच्चों का, और उसमें जो है फीस है, एडमिशन फीस है, सब कुछ है। और जान इतनी समय जो है स्थिति बहुत खराब चल रही है, इसलिए जो है काफी दिक्कत हो रही है। देखिए, जिस तरह से व्रत के सामान में ड्राई फ्रूट्स है और खजूर है,
क्योंकि मुहर्रम के महीने में खजूर के भी यूज होता है और जिस तरह से गुप्त नवरात चल रही उसमें सावन में और इस सब में व्रत के सामान की काफी डिमांड होती है। जिस तरह से युद्ध विराम भले ही हो गया है मगर जो वहां से सामान आते थे वो सामान अभी पूरी तरह से आ नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से ये रेट बढ़ रहा है और सीधी असर अब इसकी सीधा जो सामान खरीदने वाले ग्राहक हैं उनकी जेब पर भी दिख रहा है और ऐसे में सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर बात करें दुकानदारों की तो उनका कहना है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है तो ये रेट आगे और भी बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में मुहर्रम को लेकर प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से सतर्क हो गया है। खासकर सिटी जोन के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्त तैयारी शुरू की है। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने मुहर्रम की तैयारी और जुलूसों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। सभी थानों में पीस कमेटी के साथ बैठक की गई है ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया कि सिटी जोन में इस बार 84 मजलिस और 160 स्थानों पर ताज़िए रखे जाएंगे। इसके मद्देनज़र पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस ने ज़िले में 24 स्थानों पर संवेदनशील मानते हुए चिन्हित किया है जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से 21 क्विक रिस्पांस टीम QRT गठित की गई है जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। जुलूस रूट पर पुलिस ने सर्वे कराया है और उन रूट्स पर 164 CCTV कैमरे की कार्य क्षमता की जांच पूरी कर ली है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे और पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जुलूस की लाइव निगरानी की जाएगी। डीसीपी अभिषेक भारती ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें और सबसे बड़ी बात ताकि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में मनाया जा सके। पुलिस कमिश्नरेट ने साफ किया है कि उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। देखिए, मुहर्रम जो है 26 जून 2025 से लेके 6 जुलाई 2025 तक मनाया जा रहा है। इसमें प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में नगर जोन में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। सभी थानों पे पीस कमेटी बैठक ऑर्गेनाइज कर ली गई हैं। साथ ही साथ में सेंट्रल पीस कमेटी बैठक सभी उच्च अधिकारियों द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज कर ली गई है। उस मीटिंग में और अन्य सूचनाओं के प्राप्त सूचना के अनुसार जो है 84 मजलिस हैं जिनका आयोजन नगर जोन में किया जाएगा। 160 जगह पे ताजिया उठेगा। इसी प्रकार से संवेदनशील स्थानों को चिन्हांकन किया गया जिनकी संख्या 24 है जहाँ पे अलग से भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। 21 QRTs का गठन किया गया है सुरक्षा के दृष्टिगत। इसी प्रकार से जहाँ से भी जुलूस निकलेंगे उन सभी रास्तों के CCTV कैमरास को चेक करवा लिया गया है जिनकी संख्या लगभग 164 आई है। इसी प्रकार से ड्रोन से भी लगातार मॉनिटरिंग हर थाना क्षेत्र में की जाएगी और पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा भी हर चीज़ पे निगरानी रखी जाएगी। पूर्णतः से जो संदिग्ध लोग हैं या फिर संदिग्ध उनको किस तरह से चिन्हित किया जा रहा है? पिछले 10 वर्ष का सूचना एकत्रित की गई है। जहाँ पे भी कोई विवाद अगर संज्ञान में आया है तो ACP स्तर से उसका निस्तारण कराया जा रहा है और सभी पे निगरानी रखी जाएगी, सभी को बाउंड डाउन भी कराया जाएगा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने शनिवार को SRN अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका का निरीक्षण किया। उन्होंने SRN अस्पताल में अव्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की। 22 मई को हाईकोर्ट की ओर से की गई सख्त टिप्पणी के बाद अस्पताल प्रशासन के रवैये में उपाध्यक्ष को कोई बदलाव नज़र नहीं आया। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया, भर्ती मरीजों से बातचीत की, लेकिन प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कोई वरिष्ठ डॉक्टर भी मिलने नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब उनके प्रति अस्पताल प्रशासन का ये रवैया है तो आम लोगों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा ये समझ से परे है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि अस्पताल की दशा बेहद खराब है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के मरीजों से उन्होंने बातचीत के दौरान अस्पताल में हर छोटे से लेकर बड़े कार्यों तक के लिए पैसे लिए जाते हैं। स्ट्रेचर से लेकर खून जांच, एक्सरे आदि के लिए पैसे देने होते हैं। ऑपरेशन के लिए हैंड ग्लव्स, मास्क बाहर से खरीदना पड़ता है। आयोग की उपाध्यक्ष
ऑर्थो विभाग में इम्प्लीमेंट से संबंधित सूची देखकर नाराज़ हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से इम्प्लीमेंट से संबंधित सामग्री मंगाई नहीं जाती। हंडिया की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पति के ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। आयोग उपाध्यक्ष महिला ने आश्वस्त किया कि उनके पति का निःशुल्क ऑपरेशन होगा और इस बात को वो सीएमओ से भी बात करेंगी। इन लोगों का तो वर्दी देख के काम हो जाना है। हम लोग कौन रात में पहनेंगे? हम लोग तो खाली कह सकते हैं कि भाई साहब देखिए, हम लोग भी यही सोचते हैं कि यूनिटी में दवाई लड़ी जा सकती है, अकेले में तो आदमी अरे चलो हटाओ गार्ड को अकेला आदमी क्या करेगा? नहीं कर सकता है। वीडियो बना रहा भेज दे रहा हूँ। शिकायत किए 5-7 दिन के बाद तब वो दिए हमको सामान, फिर वो काम हुआ, फिर वो नली फिर अभी फिर पेट फूल गया, फिर अभी ब्लॉक एडमिट हुई, तो अब फिर से वो नली ब्लॉक हो गई। कल सुबह 10 बजे से हम 4 बजे तक वहाँ गए, पेशेंट कैंसर का तो परेशान है। कल काम नहीं हुआ, आज फिर 10 बजे तो फिर अभी जाके यहाँ ट्रामा सेंटर तो अब निकल रहे तब अब जाके थोड़ा सा 2 दिन से आप घूम रहे हैं और उसका एक्सप्लेन नहीं। कल सुबह 10 बजे गए, 4 बजे वापस आ गए। आप सुबह 10 बजे गए, 3 बजे वापस आ गए। फिर जाके ये बोले कि वहाँ होगा, वहाँ की मछली वो है जो सामान है जो सस्ता वाला है यहाँ मिल जाता है यहाँ पे। और बहुत ही गंभीर समस्या है यहाँ मैं 3 घंटे से हूँ। सारे सिर्फ रेसिडेंट दिख रहे हैं मुझे, कोई भी डॉक्टर अभी तक नहीं आ पाया 3 घंटे में, जबकि सबको फ़ोन हो चुका है। ना तो गायनी डिपार्टमेंट में आ पाया, ना ऑर्थो में, ना यहाँ पे ENT डिपार्टमेंट। और यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स के घरवाले खड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ रहा है उनको, जबकि सरकार की तरफ से ये निःशुल्क हॉस्पिटल है। एक भी पैसा देने की किसी भी पेशेंट को ज़रूरत नहीं है। सरकार स्वास्थ्य पे बहुत पैसा खर्च कर रही है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन क्यों यहाँ पेशेंट से पैसा लिया जा रहा है, इस पे कार्रवाई होगी। और क्योंकि यहाँ कई पेशेंट ने अपनी समस्या बताई है और ये बहुत ही गंभीर है, क्योंकि छोटी स्ट्रेचर में भी अगर किसी पेशेंट को ले जाते हैं तो जो 4th क्लास सफाई कर्मचारी है या जो इन लोग को लेके इधर से उधर जाते हैं, वो भी 100-200 रुपया इन लोग से ले रहे हैं। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी हड़ताल लगाई थी, वो मैंने सुना था, इसीलिए इसका निरीक्षण आज किया था। और मैंने इसीलिए औचक निरीक्षण किया था कि एक्चुअल स्थिति पता पड़े कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसको दिशा निर्देश तब देंगे जब यहाँ डॉक्टर अवेलेबल होंगे। यहाँ आज मुझे 3 घंटे से अभी तक कोई भी नहीं मिला है। इसकी कार्रवाई होगी ऊपर लेवल। किस तरह की कार्रवाई इसमें करने की? आप देखिएगा, आपको 1 हफ्ते के अंदर यहाँ चेंज दिखेगा। मुहर्रम की 2 तारीख को बड़े ताजिया का अलम उठाया गया और इशा की नमाज के बाद फातिहा हुई और नगाड़ा बजाया गया। या अली या हुसैन के साथ अलम उठ जाता है। बड़े ताजिए से अलम उठकर जानसिंहगंज चौराहे पहुंचता है। बनारस से आए शहनाई वादक ने मातमी धुन बजाया, सभी की आंखें नम हो गई। वाराणसी से आए हुए ढोल ताशा पार्टी ने अपना कर्तव्य भी दिखाया। A1 बैंड पर नोहा पड़ा गया, जिसका रिहर्सल महीनों से हो रहा था। माहौल और भी गमगीन बन रहा था। अलम पर औरतें फूल, माला और सूती चढ़ाकर मन्नतें मांग रही थी। बच्चों और को बोशा कराया जा रहा था। शहर उत्तरी के लोकप्रिय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अगुवाई में बड़े ताजिया का अलम निकला। उन्होंने कहा, हुसैन सबके हैं, उनकी शहादत को सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस साल अलम के जुलूस में उम्मीद से ज़्यादा भीड़ हुई। बच्चे ई-रिक्शे से सवार होकर या अली या हुसैन का नारा बुलंद कर रहे थे। इमाम हुसैन के चाहने वालों के हाथ में इस्लामिक झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी था और देश की शान बढ़ा रहा था। अलम जानसिंहगंज, रीडर रोड, खारी कुआं, शाहगंज, शाहनूर अलीगंज, पत्थर गली, नकास कोना, सेवई मंडी, कोतवाली, ठटेरी बाज़ार, पुराना पान दरीवा होते हुए
बड़ा ताज़िया पहुंचा, अलम के फूल को ठंडा किया गया। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, मगर कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते। ताज़ा मामला संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन का है, जहां प्लेटफॉर्म पर खुलेआम अवैध वेंडरों का खेल आप देख सकते हैं और किस तरह से यहां प्लेटफॉर्म पर खुलेआम अवैध वेंडरों के द्वारा खाना भेजा जा रहा है और खाना बेचने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सवाल खड़े होने लगे कि प्रयागराज जंक्शन पर यहाँ आरपीएफ की सक्रियता होती है और उसके बाद उनकी तैनाती प्लेटफॉर्म पर होती है, उसके बावजूद कैसे ये अवैध वेंडर खुलेआम खाना बेचते हैं। कई बार इनका खाना खाने वाले यात्री फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो जाती है और जिससे उनकी जान पर बन आती है, क्योंकि जो ये लोग होते हैं अवैध वेंडर, इनका कपड़ा हूबहू लाइसेंस वाले वेंडरों की तरह होता है, मगर इनके पास लाइसेंस नहीं होता है और ये सामान ख़राब भी बेच कर जाते हैं, जिससे कि खाने बाद यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है। फ़िलहाल अब सवाल खड़े हो रहे हैं रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, आरपीएफ और अधिकारियों पर कि किस तरह से यहाँ अवैध वेंडर इतनी भारी संख्या में सक्रिय हैं और पुलिस आरपीएफ कुछ भी कार्रवाई करने में नाकाम दिखी और अधिकारी भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खुलेआम किस तरह से वेंडर घूम रहे हैं। बेहद चौंकाने वाली तस्वीर प्रयागराज के म्योराबाद से सामने आई है। बता दें, जहां म्योराबाद में महिला का सामान घर से बाहर फेंक दिया गया और साथ ही दबंग लोग ने बाहर से ताला लगा दिया। महिला के अनुसार उनका मकान का विवाद है और जो कोर्ट में चल रहा है और जो मकान का दावा कर रहे हैं उन्होंने आकर सामान बाहर फेंक दिया है और जो मकान मालिक है वो भी सामने नहीं आ रहा। जैसे ही उन्होंने कुछ सामान अंदर रखने की कोशिश की तो दबंगों ने उन्हें घर में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। क्या मामला है माता जी आपका? मामला है कि ये कह रहे हैं कि हमने खरीद लिया है। प्रभात पांडे कह रहे हैं हमने खरीद के लिया है, लेकिन हमारा अभी केस चल रहा है। तो हमने कहा खरीद लिया तो हमको तो नहीं जिसकी जानकारी है, हमको जानकारी देनी चाहिए। हम लोगों को किसी को जानकारी नहीं, बाहर बाहर आप किससे खरीदे, कौन किया, हम लोगों को तो नहीं मालूम। और न तो जो मकान मालिक बन रहा है वो भी नहीं सामने आया, तो हम किसकी माने। और केस चल रहा है। अभी 21 जुलाई को हमारा वो है, तारीख पड़ी है और आज न हमारी बहू है न बच्चे हैं, कोई यहाँ था नहीं। हम माँ बेटे थे, हमारी भी तबीयत खराब, बेटे की भी तबीयत खराब और आके इतना लड़ाई। 15-16 लड़कियां थी, 15-16-20 लड़के थे। सब ये लोग आके यहाँ हम पूछ रहे हैं उनसे कि क्या बात है। ऐसे चैनल के पास आए, उनसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो तुरंत चैनल पूरा खोल के सब घुस आई और हमको निकाल के बाहर कर दी और हमारे हाथ से मोबाइल छीन ली। हम फोन कर रहे थे बहू के पास, तो आके हमारा मोबाइल छीन ली और अभी दी भी नहीं। ये ताला किसका लगा हुआ? ये हम लोग तो बाद में अपना सामान, ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन ये दोनों अंदर किए, तो इसके बाद ये लोग ताला जो है अपना लगा के गए हैं। पुलिस आई थी, कुछ कही पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कही, पुलिस कुछ नहीं कही। तो आपका न्यायालय मुकदमा चल रहा है? जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो है शकुंतला राय, लेकिन ये हमारे आगामी सावन के महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर जहां डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत, एडिशनल डीसीपी पुष्कर वर्मा द्वारा आगामी सावन मास यात्रा को सुरक्षित सकुशल संपन्न कराए जाने तथा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु मार्ग व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और साथ ही ऐसे में क्या कुछ कहना था डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का, आइए दिखाते हैं आपको। ये आगामी सावन के दृष्टिगत कांवड़ यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसमें प्रयागराज से वाराणसी के बीच में
कांवड़ियों का आगमन और प्रस्थान होता है। उसी के दृष्टिगत आज जो पूरा रूट है उसका भ्रमण किया गया है और सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको देखा गया है और कहाँ कहाँ पे समस्याएं हैं उसका अवलोकन किया गया है। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था के हिसाब से कहाँ कहाँ ड्यूटी पॉइंट है उसको भी देखा गया है। तो उसके अनुसार हम अपनी व्यवस्था पूर्ण करेंगे और कहीं किसी भी श्रद्धालु भक्तगण को कोई समस्या ना हो, इसके लिए आवश्यक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था की जाएगी और सकुशल त्यौहार संपन्न कराया जाएगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।